अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जोन सा हमने लेक्चर पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 3 के हवाले से। इसमें हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा जोन से हैं वो कोई भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। इनके पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। दे आर सेप्रोब्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेप्रोब्स? बिकॉज दे अटेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। दे आर पैरासिटिक. Parasites are those organisms that attain their food from host. They produce themselves by binary fission. Binary fission is a type of reproduction, asexual reproduction, in which बैक्टीरिया जो सा है वो अपने आप को डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स बाय बाइनरी फिजन. दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो सा है वो प्रेजेंट नहीं होता. जैसा कि न्यूक्लियस जो कि सेल का ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है. और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो हम किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं. किंगडम मोनेरा जो सा है ये फर्स्ट किंगडम है 5 किंगडम सिस्टम का. इसमें हम साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो सा है एक क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज़ राइट अ डिटेल नोट ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया. आप लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में क्या जानते हैं इसके बारे में लिखें. ये 5 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है बीएससी के पेपर्स में. हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिसेलुलर. दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल. सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं. दे लैक न्यूक्लियस. इनके पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है गुच्छे की सूरत में, सेंटर में बिल्कुल. देन इनका डायमीटर जो सा है 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है. दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन, प्लास्टिड दैट डू द वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड न्यूक्लियस दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. दीज ऑल ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन यूकैरियोट्स बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. और प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती. हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम सेल एनवेलप के बारे में पढ़ते हैं, फिम्ब्रियाई के बारे में पढ़ते हैं, पिलाई के बारे में पढ़ते हैं और फ्लैजेला के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल एनवेलप को. सेल एनवेलप के बारे में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं द आउटर कवरिंग्स ऑफ अ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज सेल एनवेलप. सेल एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट. वन इज स्लाइम, सेकेंड इज capsule, and third one is cell wall. Slime and capsule are present in some bacteria. They are not present in all bacteria. ये तमाम बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ में प्रेजेंट होते हैं. Cell wall is present in all type of bacteria except one group that is mycoplasma. Mycoplasma के अंदर cell wall present नहीं होती. This is very important MCQ यूनिवर्सिटी के हिसाब से. Then इसके बाद जो सा हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट करना है दैट इज स्लाइम. स्लाइम इज अ लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स. स्लाइम जो सी है ये लूज सॉल्युबल शील्ड है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की. मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लूज का क्या मतलब है? ये लूजली, बिल्कुल लूजली बाउंड होती है. देन सॉल्युबल, इजीली वॉशेबल है, इजीली रिमूवेबल है. देन शील्ड ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर लार्जर मॉलिक्यूल. दे कैन बी लार्ज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल और पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं. एंड देन मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोलिपिड्स आ जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन आ जाता है, पॉलीसेक्राइड आ जाता है. स्लाइम सराउंड द बैक्टीरिया. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, outside the capsule, easily removable, similar in structure to capsule. Capsule से इसकी similarity है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है. Then it do the following function. First of all, it has greater pathogenicity. You can say the bacteria that have slime outside them. अपने ऐसे बैक्टीरिया जिनके बाहर की तरफ स्लाइम होता है, they have greater ability to cause a disease. किसी भी डिजीज को काज करने की उनकी एबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है. दिस इज कॉल्ड एज पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज. प्रोटेक्ट
against phagocytosis. Phagocytosis is any type of procedure in which any foreign particle that gains entry into a cell is immediately engulfed by lysosome and breakdown. यानी कि आप यूँ समझ सकते हो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए है, जब वो उसके सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर मौजूद लाइजोसोम उसकी डाइजेशन कर लेते हैं. लेकिन ऐसे तमाम बैक्टीरिया दैट हैव अ स्लाइम आउटसाइड देम, दे आर रेजिस्टेंट टू फेगोसाइटोसिस. उनकी फेगोसाइटोसिस नहीं होती. देन दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स and desiccation, chemical sterilization. Any type of antibiotic would not affect the बैक्टीरिया इफ दे हैव स्लाइम. अगर बैक्टीरिया के बाहर स्लाइम होगा तो एंटीबायोटिक्स का उनके ऊपर असर नहीं होगा. अगर बाहर का माहौल ड्राई हो जाता है तब भी स्लाइम वाले बैक्टीरिया जो उनसे मुंह महफूज रहते हैं. आपको पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पानी जो उनसा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. लेकिन अगर डेजिकेशन हो भी जाए तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके बाहर स्लाइम प्रेजेंट होता है वो महफूज रहते हैं, उनकी डेथ जो उनसी है वो नहीं होती. देन केमिकल स्टेरिलाइजेशन. केमिकल स्टेरिलाइजेशन इज एनी प्रोसेस या प्रोसीजर होता है ये डेट इज़ यूज टू किल माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ होता है. इसमें हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं. वन इज़ क्लोरीन एंड सेकेंड वन इज़ आयोडीन. इस तरह के अगर केमिकल स्टेरिलाइजर्स हम यूज़ करें किसी भी चीज़ के ऊपर माइक्रोब्स को किल करने के लिए, तो ऐसे तमाम बैक्टीरिया जिनके बाहर की तरफ स्लाइम होता है उनकी डेथ नहीं होती है, उनको डैमेज नहीं कर सकते. देन स्लाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटैचमेंट. ये बैक्टीरिया की अटैचमेंट में हेल्प करता है. देन सेकेंड चीज़ जो उनसे हम लोगों ने पढ़नी है वो है कैप्सूल. Capsule is tightly bound outer to cell wall. Tightly bound covering, and it is present outer to cell wall. If you talk about slime is present outside the capsule, but inside slime capsule जो उनसा वो present होता है. Outside the capsule is slime, and inside the slime is capsule. Slime is loosely bound, but capsule is tightly bound. आपको नज़र आ रहा होगा ये. Then capsule has gummy nature. Gummy और sticky nature होती है. That's why colonies that have bacteria that have capsule around them एक दूसरे के साथ स्टिक कर देंगे. ऐसे बैक्टीरिया जिनके बाहर की तरफ कैप्सूल होता है वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं. देन गमी नेचर देता है. जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सारे बैक्टीरिया हैं. ये बैक्टीरिया जो उनसे इनके बाहर की तरफ कैप्सूल है इसलिए एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे एंड दे आर फॉर्मिंग अ कॉलोनी दैट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेटेड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया. अगर आप बात करो कैप्सूल किन चीज़ों से मिलकर बनता है, कंपोजिशन की बात करो तो ये बनता है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड से, प्रोटीन से, या फिर दोनों मिलकर जो उनसा है कैप्सूल को बना रहे होते हैं. आपको 14 टाइप्स के कैप्सूल्स मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर. कैप्सूल जो उनसा है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है. दे आर फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ कैप्सूल. कैप्सूल के यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं. वन इज अटैचमेंट. ये हेल्प करता है, जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि इनकैप्सुलेटेड कॉलोनीज जो उनसी हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं ड्यू टू गमी नेचर ऑफ कैप्सूल. अटैचमेंट में हेल्प करता है. सेकेंड वन इज prevent from phagocytosis and macrophages. Macrophages are white blood cells. इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं. कोई भी अगर माइक्रोब बॉडी के अंदर जाए तो ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं और उसकी डाइजेशन कर लेते हैं. फेगोसाइटोसिस के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर जाता है तो सेल उससे फ़ौरन पकड़ के उसकी डाइजेशन जो उनसा है वो कर देता है. लेकिन ऐसे तमाम बैक्टीरिया जिनके बाहर की तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है दे आर रेजिस्टेंट टू फेगोसाइटोसिस और इनगल्फिंग बाय macrophages. Then any type of bacteria that have capsule around it will have greater pathogenicity, will be virulent. आप यूँ बोल सकते हो कि कैप्सूल वाले बैक्टीरिया में डिजीज़ को कोज करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं. विरुलेंसी भी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी से रिलेटेड है, जिस तरह से पैथोजेनिसिटी. देन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, कैप्सूल जो सा है ये वो स्ट्रक्चर है डेट हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड इट. तो ऐसे तमाम बैक्टीरिया जिनके पास कैप्सूल होता है दे आर रेजिस्टेंट टू
डेजिकेशन नहीं उनकी हो पाती क्योंकि उनके खुद के पास कैप्सूल होता है. देन एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट हैव कैप्सूल अराउंड इट वुड एक्सक्लूड एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल वायरस एंड हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक मटेरियल. व्हाट आर हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक मटेरियल? हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक मटेरियल आर दोज मटेरियल दैट आर वाटर रिपेलेंट. पानी जो उनसा है उनसे दूर भागते हैं ये वाले केमिकल्स. देन बैक्टीरियल वायरस जो उनसे हैं वो भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा सकते. तो कैप्सूल इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया. देन क्लास इसके बाद अगर आप देखो तो हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ना है, दैट इज सेल वॉल. ये थर्ड एनवेलप का पार्ट है. इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहली बात जो सी यहाँ पर डिस्कस की गई है वो ये कि beneath cell wall is present beneath extracellular substances. What are extracellular substances? आपने अभी पढ़ा है कि स्लाइम और कैप्सूल जो से वो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई सेल वॉल इज प्रेजेंट beneath extracellular substances, or you can say cell wall is present beneath the स्लाइम एंड कैप्सूल इफ़ दे आर प्रेजेंट. बिकॉज आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्लाइम और कैप्सूल तमाम तरह के बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं, उनमें सेल वॉल एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस स्लाइम और कैप्सूल से अंदर की तरफ होगी. लेकिन ऐसे तमाम बैक्टीरिया जिनके पास स्लाइम और कैप्सूल नहीं हैं उनमें जो सी सेल वॉल है सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी. एंड यू कैन आल्सो से इट दैट सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, क्वाइट हार्ड, and it is absent in one group of bacteria, that is mycoplasma. Cell wall is quite essential for the survival of bacteria. Any damage to cell wall will lead to the death of the bacteria. Then the cell wall have following function. One is it gives the shape to the bacteria. सेकेंड कौन सा है वो ये कि प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. व्हाट इज ऑस्मोटिक लाइसिस? ऑस्मोटिक वाटर से रिलेटेड, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन. पानी के अंदर जाने की वजह से सेल का ब्रेक डाउन हो जाना क्या कहलाता है कि उसकी ऑस्मोटिक लाइसिस हो गई है. फॉर एग्जांपल इट्स अ बैक्टीरिया, बाहर की तरफ इसके ज़्यादा पानी प्रेजेंट है. अगर ज़्यादा पानी जोन सा है वो अंदर आ जाए बैक्टीरिया के तो बैक्टीरिया का सेल जोन सा है वो ब्रस्ट कर जाएगा. बट इफ द सेल वॉल इज प्रेजेंट देन बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू osmotic lysis, or you can say that cell wall protect it from osmotic lysis. Then cell wall जोन सी है उसके ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट हो सकता है. एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्लाइम और कैप्सूल वाले बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता क्योंकि एंटीबायोटिक बाहर ही रहती हैं, उनके केमिकल्स बाहर ही रहते हैं, बैक्टीरिया तक नहीं पहुंच पाते. लेकिन अगर सेल वॉल के बाहर स्लाइम और कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक सेल वॉल को बनाने का एक प्रोसीजर इनहिबिट कर देती हैं जिसकी वजह से सेल वॉल प्रॉपरली बन नहीं पाती और बैक्टीरिया जो उनसे हैं उनकी एंटीबायोटिक की वजह से डेथ हो जाती है. सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. सो एंटीबायोटिक विल स्टॉप व्हेन इनहिबिट अ स्टेप इन पेप्टिडोग्लाइकेन फॉर्मेशन. तो जो सा बैक्टीरिया का सेल है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा. देन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की जब बात की जाती है तो सेल वॉल हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट molecule in its structure like macromolecules, peptidoglycan, one of the very important molecule. If you talk about it, peptidoglycan is made by glycan chain, you can say glucose chain जो सी लॉन्ग होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं दैट और इनके दरमियान में फ्रेगमेंट्स ऑफ पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं या प्रोटीन्स के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर जो सा है वो बनाती हैं. पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल. एंड यू कैन से लिपोपॉलीसेकेराइड जो उनसे हैं बाज़ पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ लिंक हो जाते हैं और ये जो उनसे लिपोपॉलीसेकेराइड है ये टॉक्सिक नेचर के भी होते हैं और
टॉक्सिक नेचर की होने की वजह से ये ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये वाला कंपाउंड, ये बैक्टीरिया जो सा है ये ज़्यादा टॉक्सिक होगा और उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बैक्टीरिया जो से हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। वन आर दोज दैट डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सेल वॉल, सेकंड आर दोज दैट हैव दैट आर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया, दीज आर ट्रू बैक्टीरिया एंड मॉडर्न बैक्टीरिया। दे हैव 2 टाइप्स ऑफ bacteria. One are gram positive bacteria and gram negative bacteria. These division are on the basis of different structure of cell wall. Then archaebacteria. Archaebacteria are ancient bacteria and they are primitive bacteria. They are present in old age and नाउ अगर आप आज के दिन की बात करो तो ये उन जगहों पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस जोन सी हैं प्रेजेंट होती हैं। देन इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको जोन सा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और नो सेल वॉल वाले बैक्टीरिया जो उनसे नज़र आ रहे होंगे। इनको पढ़ने से पहले हमने एक चीज़ पढ़नी है, व्हाई दीज टर्म्स आर यूज्ड हियर, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, व्हाट इज मेंट बाय ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम का वर्ड क्या है हमने इसके बारे में पढ़ना, और पॉजिटिव नेगेटिव इनके साथ क्यों यूज़ किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को एक स्टेनिंग प्रोसीजर देखना पड़ेगा। ये स्टेनिंग प्रोसीजर आपके प्रैक्टिकल में जोन सा है शामिल है, बट यहाँ पर समझने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा। समझने के लिए पूरे टॉपिक को आपको इसको देखना पड़ेगा। ग्राम स्टेनिंग वाज डन बाय अ साइंटिस्ट दैट वाज कॉल्ड एज क्रिस्टीन ग्राम। उसका गुड नेम क्रिस्टीन ग्राम था। इसने क्या किया कि इसने एक स्लाइड ली, स्लाइड पर इसने योगर्ट का स्मीयर बनाया, थिन लेयर ऑफ योगर्ट रखी। योगर्ट में आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया शामिल होते हैं। इसके बाद इसने इसको हीट किया, हीट करने के बाद जो उनसे बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, फिक्स हो गए। फिक्स होने के बाद बैक्टीरिया जो उनसे हैं उनके ऊपर इसने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला। ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो उनसा है ये प्राइमरी स्टेन था और पहली दफ़ा में डाला गया था, इसीलिए ये स्टेन जो उनसा इसको प्राइमरी डाई भी बोलते हैं। इसका कलर जो उनसा वो पर्पल होता है। इसके बाद जो उनसा है इसको 1-2 मिनट के लिए रखा गया और उसके बाद इसको अल्कोहल से वॉशिंग कर ली गई। अल्कोहल जो सा है वो एक्स्ट्रा स्टेन जो सा वो वॉश ऑफ कर देगा। अल्कोहल से वॉशिंग करने के बाद आयोडीन वॉशिंग की गई इस स्लाइड की, ताकि अगर कोई भी क्रिस्टल वॉयलेट को एब्जॉर्ब करने वाला, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के साथ बॉन्डिंग बनाने वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो फिक्स हो जाए इस स्लाइड के ऊपर। देन इसी स्लाइड के ऊपर आपने सेकेंडरी डाई डाली, क्योंकि इसको दूसरी दफ़ा में डाला गया, सेकेंड टाइम डाला गया या सेकेंड टाइम पर इसको यूज़ किया गया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेफ्रनिंग, या फिर इसको सेकेंडरी डाई भी बोलते हो। ये रेड कलर की होती है और ये पिंक कलर का स्टेन करती है। इसको डाला गया 2 मिनट, 1-2 मिनट के लिए इसको रखा गया और फिर इसको जोन सा है वॉश कर लिया गया अल्कोहल से। अल्कोहल से वॉश करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो हमें 2 तरह के बैक्टीरिया मिल सकते हैं। दोनों में से एक तरह के मिलेंगे, लेकिन होते 2 तरह के हैं। दोनों में से एक तरह के मिल सकते हैं, यानी कि ये पूरे प्रोसीजर से इन दोनों में से एक तरह के बैक्टीरिया मिल सकते हैं। अगर हमें पर्पल कलर के बैक्टीरिया मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने सेफ्रनिन का कलर नहीं लिया, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन का, प्राइमरी स्टेन का कलर लिया है। पर्पल कब कलर आता है, जब क्रिस्टल वॉयलेट के साथ बॉन्डिंग बनाता है बैक्टीरिया की सेल वॉल। जब क्रिस्टल वॉयलेट के साथ बॉन्डिंग बनाएगी तो वो किस कलर के हो जाएंगे, पर्पल। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो पर्पल बैक्टीरिया हो गए तो इनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। ग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रिस्टीन ग्राम ने की थी। देन सेकेंड टाइप के जो से बैक्टीरिया होते हैं उनको अगर पिंक ये वाला कलर नहीं आया, ये वाला कलर आ गया, पिंक वाला कलर आ गया, तो इसका मतलब है कि जो उनसे बैक्टीरिया थे उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट के साथ बॉन्डिंग नहीं की, उन्होंने सेकेंडरी स्टेन के साथ बॉन्डिंग की है। दे आर रिटेनिंग द कलर ऑफ सेकेंडरी स्टेन, सो दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ये पिंक कलर के होते हैं। इस तरह से जोन सा है काम किया गया और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की टर्म जोन सी है वो आपको देखने को मिली। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो से हैं वो कोई भी इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं डेट स्टेन पर्पल, जिसको भी हमने कहा था कि ये तमाम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्राइमरी डाई का कलर रिटेन करते हैं, इसीलिए इनका कलर क्या हो जाता है, पर्पल। और ये क्यों प्राइमरी डाई का कलर रिटेन करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल वॉयलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, CV1 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये क्रिस्टल वॉयलेट या प्राइमरी डाई के साथ। ये सिंपल सेल वॉल होती है। इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत थिक होता है, 50% और मोर प्रेजेंट होता है। देन इनकी सेल वॉल में आपको टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोटिकोइक एसिड
मिलता है। लिपोटिकोइक एसिड चिलेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और बैक्टीरिया के सेल वॉल को किसी भी सरफेस के साथ अटैच करने में, एडहेयर करने में हेल्प करता है। देन ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके पास कैप्सूल होता है जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। और एक और बात याद रखनी है, तमाम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल नहीं होता, कुछ के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेलम, जिसके भी अंदर होगा, आपको पता है फ्लैजेलम जो है वो बेसल बॉडी से निकलता है और बेसल बॉडी प्रोटीन्स की बनी होती है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेलम बेसल बॉडी से निकलते हैं और उस बेसल बॉडी में 2 रिंग्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको जो सा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो से हैं उनका स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, आपने वहां से भी देखना। देन स्टेफलोकोकस बेसिलस और कोरिन बैक्टीरिया जो हैं दे आर द एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन वी विल टॉक अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दोज टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट स्टेन्ड पिंक कलर का स्टेन लेते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी डाई के साथ बनाते हैं बॉन्डिंग। दे हैव कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दे हैव 2 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दो तरह की सेल मेम्ब्रेन होती हैं, वन इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है। वन इज आउटर साइड चेन एंड सेकेंड वन इज इनर साइड चेन। वन इज आउटर मेम्ब्रेन, second is inner membrane, and in between these two पेरिप्लाज्म is present। अगर इनर और आउटर लेयर के दरमियान स्पेस हो तो हम उसको क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्म। और इसी स्पेस के दरमियान में आपको क्या मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो यहाँ पर 2 कवरिंग्स होती हैं, वन इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दैट इज दिस एंड सेकेंड वन इज पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देन इनके अंदर अगर आप सेल वॉल की कंपोजिशन देखो तो सेल वॉल की कंपोजिशन में लिपोटिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता और पेप्टिडोग्लाइकेन पतला सा प्रेजेंट होता है, यानी कि लेस देन 50%। और इनके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड मिलते हैं जो कि टॉक्सिक मटेरियल है। और ऐसे तमाम बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो ज़्यादा विरुलेंट होते हैं, उनकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो नुकसान भी पहुँचाते हैं ज़्यादा। देन इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और फ्लैजेला जो उनसे हैं वो जहाँ से निकलते हैं उसको बेसल बॉडी कहते हैं। और बेसल बॉडी जो उनसी है वहाँ पर 4 रिंग्स ऑफ प्रोटीन्स जो उनसे वो प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल में आपको सूडोमोनास जो उनसा है वो मिलेगा। देन यहाँ पर आपको जो उनसा है कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड, बाहर कैप्सूल के कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड नज़र आ रही हो गई। मैट्रिक्स प्रोटीन आपको मेम्ब्रेन के अंदर नज़र आ रही होंगी, लिपिड नज़र आ रहे होंगे, फॉस्फोलिपिड्स जो उनसे हैं वो नज़र आ रहे होंगे एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें जो उनसे हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। आपने डायग्राम्स भी अच्छे तरीके से करनी है और इनका दोनों का डिफरेंस भी अच्छे तरीके से याद रखना है। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि आर्कीबैक्टीरिया जो उनसे उनकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से डिफरेंट होती है। दे आर एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया होते हैं। दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर और इसी तरह से हाई सैलिनिटी, जहाँ पर सोल्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। देन वो बैक्टीरिया आ जाते हैं दैट हैव नो सेल वॉल। दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बाहर की तरफ सबसे आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन की होती है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। देन क्लास इसके बाद हमने जो लास्ट में स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जो कि हिस्सा है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का, दैट इज फिम्ब्रियाई, फ्लैजेला एंड पिलाई। फिम्ब्रियाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो फाइन फिलामेंट्स ऑफ प्रोटीन्स दैट रिजेंबल टू हेयर्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसको देखोगे तो ये हेयर्स की तरह दिखेंगे। 2 to 10 डायमीटर होता है इसका, सेवरल माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं और दे आर प्रेजेंट ऑन द cell wall. They help the bacteria to attach on a solid surface. Solid surface के ऊपर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। They are quite important for pathogenic bacteria virulency. ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो उनसे हैं उनकी विरुलेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। विरुलेंट यानी कि उनकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को ज़्यादा करते हैं। देन पिलाई जो उनसे हैं दे आर होलो, नॉन हेलिकल, फिलामेंटस अपेंडेजेस। दे आर ये फिम्ब्रियाई के मुकाबले में मोटे होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस इज फिम्ब्रियाई एंड दिस इज पिलाई। देन दे आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। ये जो सा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा दिस इज
फ्लेजेला, दे आर ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव। आप लोगों ने ये अपनी बुक में करेक्शन करनी है, आपकी बुक में ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ है जबकि ये ग्राम नेगेटिव है। सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पिलाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पिलाई आर फॉर्म्ड बाय अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज पिलिन। पिलाई आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऑन डिफरेंट सर्फेसेज एंड दे हेल्प इन अ प्रोसेस दैट इज conjugation. Conjugation is a process of sexual reproduction in which different bacteria exchange genetic material. बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज करते हैं। देन लास्ट वन इज फ्लेजेला। फ्लेजेला जो से हैं दे आर हेयर लाइक अपेंडेजेस। ये हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं और दे ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी से निकलते हैं। फ्लेजेला जो से हैं वो 20 तरह की प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और इस 30 तरह की प्रोटीन जो सी हैं वो इस फ्लेजेला को बनाने में इन प्रोटीन की मदद से हेल्प करती हैं और जब फ्लेजेला मूव करता है तो उसकी रेगुलेशन भी इन्हीं 30 तरह की प्रोटीन से होती है। यू कैन से दे आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड असेंबल्ड बाय or regulated by 30 types of protein, but all these protein are called as flagellin. chiefly इनको क्या बोलते हो? flagellin. then यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो से हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो से हैं दे आर 1/10 लेंथ ऑफ द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, या प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर 1/10 ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। एंड आप यूकैरियोटिक फ्लैजेला के लिहाज से ये भी देख सकते हो कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बाहर थोड़ी सी मेम्ब्रेन जोन सी है वो प्रेजेंट होती है जबकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन फ्लैजेला के बाहर की तरफ प्रेजेंट नहीं होती। दे हैव फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बैक्टीरिया को जाने में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन जब आप देखोगे तो आपको ट्विचिंग भी मिलेगी, ग्लाइडिंग भी मिलेगी, स्विमिंग भी मिलेगी। ये आपको मैं वीडियो सेंड करूँगी, वहाँ से आपको पता चलेगा कि इस तरह की लोकोमोशन क्या होती है। यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, आप वीडियो देखोगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। देन कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस इज द प्रोसीजर इन विच बैक्टीरिया जो सा है उसका फ्लेजेला डिटेक्ट करता है केमिकल को, बैक्टीरिया को उसकी तरफ या उससे अवे जो सा मूव करवाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन के तौर पर फ्लेजेला को यूज़ किया जाता है। ऐसे तमाम बैक्टीरिया जिनके अंदर कोई भी फ्लेजेला प्रेजेंट नहीं होता, आप उसको कहते हो कोकाई है। इस तरह के बैक्टीरिया को एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर एक फ्लेजेला होता है उनको मोनोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लेजेला का गुच्छा या टफ्ट ऑफ फ्लेजेला एक तरफ प्रेजेंट होता है, आप उनको लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हो। ऐसे तमाम बैक्टीरिया जिनमें बोथ साइड पर टफ्ट ऑफ फ्लेजेला प्रेजेंट हो, आप उनको एम्फीट्राइकस कहते हो। एंड दोज बैक्टीरिया दैट हैव फ्लेजेला अराउंड देयर बाउंड्री, आप बाउंड्री वॉल के साथ साथ यानी कि उनकी सरफेस के साथ साथ सारी तरफ फ्लेजेला हो तो आप ऐसे बैक्टीरिया को पेरिट्राइकस बैक्टीरिया जो सा है बोलते हो। एंड दीज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट।